कभी सोचा है इस वाले चैप्टर में आपके नंबर ही नहीं आते? पढ़ लिया, हर जगह से पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, वन शॉट ले लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मॉड्यूल सॉल्व कर लिए, ये टेस्ट सीरीज ले ली, वो टेस्ट सीरीज ले ली, बट ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला। बेटा ये चैप्टर अलग ही है। इसका रीजन बता रहा हूँ। ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ये फिजिक्स है एक टाइप की बायो की। ठीक है, आपको अगर ये समझना है तो आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, इस चैप्टर को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ऊपर से एक समस्या और है। समस्या क्या है कि ये वाले चैप्टर से हर साल 6, 7, 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी कि 30 से ज्यादा मार्क्स का ये वाला अकेला चैप्टर लेके बैठा हुआ है। तो आप समझ सकते हो क्या लेवल अचीव कर रखा है इसने चैप्टर ने। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। डॉक्टर जो बनने वाले हो आप। बेटा मेरा नाम है मनप्रीत शर्मा सर। मैंने आकाश में पढ़ाया है, पीडब्ल्यू में पढ़ाया है, और बेटा मैं CSIR नेट JRF ऑल इंडिया रैंक 62 क्वालिफाइड हूँ। और मैंने रिसर्च में बहुत सारा काम किया है। इसी वजह से ये चैप्टर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने इसको जिया है। इस चैप्टर को लैब्स के अंदर जिया है। इसको मैंने DNA आइसोलेट किया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया है, DNA सीक्वेंसिंग की है। आई लव दैट। आज भी अच्छा लगता है। पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था हिस्ट्री, वॉटसन एंड क्रिक ने किस किस का डेटा यूज़ किया था, कैसे उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। मैंने आपको उनकी हिस्ट्री भी बताई थी, रोजालिंड फ्रैंकलिन के बारे में बताया था। मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी उनके बारे में, है ना। और आज वाले जो लेक्चर में हम करने वाले हैं लेंथ, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं पहले। जो पीछे मैंने डेटा पढ़ाया था ना, उस बेस पे कुछ हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अगर आपको उस डेटा को समझना है, न्यूमेरिकल्स को अच्छे समझना है, तो आप चैप्टर 1 देख सकते हो, लेक्चर 1 देख सकते हो। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ कि ये डबल हेलिक्स है। ठीक है, तो डबल हेलिक्स में 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके क्या होते हैं। पूरी की पूरी जो हेलिक्स में कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं, बस 10 बेस पेयर होते हैं। और हर एक की जो लेंथ होती है, एक बेस पेयर के बीच की जो लेंथ होती है, मैंने बताई थी आपको 0.34 नैनोमीटर, या फिर उसको मैं बात करता हूँ 3.4 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि डेटा गिवन आपको पता है, फिजिक्स में आप पढ़ लेना कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। आपने वेवलेंथ में पढ़ा होगा ये वाला चीज, है ना। अगर और टोटल बेस पेयर कितने हैं, 10 बेस पेयर हैं। तो यहाँ पे एक बेस पेयर के बीच में लेंथ इतनी है, तो एक हेलिक्स की लेंथ कितनी होगी, एक हेलिक्स की लेंथ कितनी होगी बेटा, 10 इंटू 0.34 नैनोमीटर, तो कितनी होगी, 3.4 नैनोमीटर। ये तो एक हेलिक्स की बात कर रहे हैं। अब इसी बेस पे मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि 1000 जो बेस पेयर है, एक DNA है, उसकी लेंथ कितनी होगी। तो कितनी होगी उसकी लेंथ, 1000 इंटू 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ होता है। अगर मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ ना, ये वाला देखो, ये नैनोमीटर है, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो कितना हो गया, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो गया। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 10⁻3 तो ये हो गया, फिर उसके बाद 0.3 हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ मीटर हो गया। तो कैसा कर सकते हो आप, अब इसको सॉल्व करो। आप कैसे सॉल्व करोगे, हंस के आ गया, फिर से फिजिक्स आ गया। यहाँ पे मैंने बताया था कि भैया जा नहीं सकते आप, ये चैप्टर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी सब चेक कर लेगा, आपकी दुनिया जहान की सारी नॉलेज चेक कर लेगा। इसी वजह से समझ में नहीं आता ही। 10⁻⁻3 और 10 यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो इसका आता है 10⁻⁻6 मीटर। ये बेटा इसकी जो है आंसर है हमारा, कि 1000 बेस पेयर DNA की लेंथ कितनी होती है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि ई कोलाई की लेंथ कितनी है। ई कोलाई की लेंथ कितनी है अगर उसका जीनोम ये है तो, अगर उसका जीनोम -6 क्यों आया है, माइनस होता नहीं है ना, 6 बेस पेयर है। अगर इतना बेस पेयर है तो उसकी लेंथ कितनी होगी, देख लेते हैं। अगर 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर है, और एक बेस पेयर की लेंथ कितनी बताई थी मैंने, 0.34 नैनोमीटर बताई थी, तो कितना हो गया, 4.6 इंटू 10⁻⁶, फिर उसके बाद है 0.34 नैनोमीटर को मैंने कितना कन्वर्ट किया था, मैंने 10⁻⁹ में कन्वर्ट किया था मैंने, है ना। तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। अब 4.6 इंटू 10⁻⁶ इंटू 0.34, अब यहाँ पे, अरे इसको ऐसे कर लेते हैं ना, डायरेक्ट सॉल्व ही करते हैं हम, क्यों ऐसा करते हैं। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कितना हो गया,
सिंप्लीफाई करते हैं 4.6 इंटू 0.34 और इसको दोनों को सॉल्व करने पे कितना मिलता है अपने को 10 मीटर मिल गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया मल्टीप्लाई, देखना पड़ेगा कहाँ है मैथमेटिक्स, तो बड़ी समस्या है भैया। मैथमेटिक्स मेरा भी स्ट्रांग ही नहीं है बेटा, तुम अकेले नहीं हो, ठीक ठाक सही है मेरा भी। कैलकुलेटर में हम बात कर लेते हैं 4.6 इंटू 0.34, तो बेटा ये क्या आया था 1.564 आ गया इंटू 10⁻³ मीटर। अब यहाँ पे 10⁻³ का मतलब क्या होता है 1.564, 10⁻³ का मतलब क्या होता है मिलीमीटर। ये बेटा आंसर आ गया हमारा, ये आंसर निकल के आ गया, कितना बढ़िया है, ये आंसर निकल के आ गया हमारा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अब एनसीईआरटी कुछ और भी पूछती है। एनसीईआरटी बोलती है कि भाई इतने नैनोमीटर इतने मिलीमीटर अगर डीएनए है तो बताओ बेस पेयर कितने होंगे। तो बेटा वो वाला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी ने दिया है वो सॉल्व करके बताओ। हो सकता है यहाँ पे डेटा थोड़ा सा वहां पे क्या जाए अलग आ जाए, बट मैंने जो रेफरेंस डेटा लिया है वो जो एक्चुअल जीनोम है उसका मैंने वो लिया है। ठीक है, इकोलाई का तो ये हो गया। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो ह्यूमन का जो डीएनए है हैप्लॉइड कंटेंट की जो है आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे और प्रॉपर कैलकुलेशन करके आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर ये वाला आंसर आया, देखो क्या आंसर आता है, हैप्लॉइड में क्या आता है डिप्लॉइड में क्या आता है, दोनों करके आप बताओगे आप मेरे को। ठीक है बेटा, तो चलिए आज जो है हम पढ़ने वाले हैं डीएनए पैकेजिंग। आज सिर्फ और सिर्फ डीएनए पैकेजिंग करेंगे और डीएनए पैकेजिंग में डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स पहले करते हैं। देखो छोटा सा बैक्टीरिया है, कौन सा छोटा सा बैक्टीरिया है इकोलाई, और इकोलाई बैक्टीरिया में जो कि दिखता भी नहीं है अपने को, उसमें दिखने वाला डीएनए जिसको देख सकते हैं 1.5 मिलीमीटर को तो आप देख सकते हो ना, मतलब इतना छोटा सा बैक्टीरिया और उसमें इतना भर के डीएनए पैक है, तो इसका मतलब पैकेजिंग तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी आपको। तो लेट्स सी कैसे पैकेजिंग होती है। ये हो गया हमारा बैक्टीरिया और इसके अंदर ऐसे करके क्या बोलते हैं, एक ऐसे करके ना डीएनए होता है ना। ये डीएनए जो रीजन होता है जो पैक होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ न्यूक्लियोइड बोलता हूँ। न्यूक्लियोइड में सिर्फ क्या होता है डीएनए प्लस प्रोटीन्स होते हैं जो पैक करने वाले होते हैं इसको, है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। और न्यूक्लियोइड मेम्ब्रेन कवर्ड नहीं होता है। बेटा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाई क्यों आया हुआ है, भर भर के क्वेश्चन आया हुआ है कि न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होता है न्यूक्लियस जैसा, न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड ऑइड का मतलब के जैसा, तो न्यूक्लियस जैसा, बेटा ये न्यूक्लियस जैसा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इकोलाई। कौन सा इकोलाई ले लेते हैं रेफरेंस, इकोलाई। इकोलाई का मैंने पिछले लेक्चर में कुछ नाम बताया था, और क्यों नाम बताया था, इसका नाम इकोलाई क्यों है मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, कौन से टाइम पॉइंट पे मैंने ये बताया था, देखते हैं आपको पता है कि नहीं पता। न्यूक्लियोइड है, मेम्ब्रेन कवर्ड है नहीं, टाइटली पैक्ड है और पूरे पूरे एक कोने में पड़ा रहता है, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब ये होता कैसे है, डीएनए प्रोटीन की पैकेजिंग कैसे होती है, लेट्स सी बाहर निकालो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे से पैक होता है ये ऐसे से। ठीक है, और इसके साथ क्या बोलते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स लगे होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन से प्रोटीन होते हैं ये। तो जो डीएनए होता है बेटा, डीएनए होता है वो कौन सा होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और वो होता है सर्कुलर। और अब वो अच्छा डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है। और कुछ यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम क्या होता है पॉलीअमाइंस, अब वो क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है न्यूक्लियोइड बनता है। तो न्यूक्लियोइड के स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है पॉलीमाइंस होते हैं और प्लस डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है। क्वेश्चन क्या आता है पॉलीमाइंस हिस्टोन प्रोटीन होते हैं कि नॉन हिस्टोन होते हैं, तो बेटा ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या बैक्टीरिया में हिस्टोन होते हैं, नहीं, अगर हिस्टोन नहीं होते तो कौन से प्रोटीन होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन आता है कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए कैसी होती है बैक्टीरिया में, तो इन बैक्टीरिया, तो यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आता है, कुछ कंक्लूजन निकल के आ रहा है। क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है इन प्रोकैरियोट्स या फिर बैक्टीरिया, खास करके यू बैक्टीरिया इन प्रोकैरियोट्स
नॉन हिस्टोन डीएनए पैकेजिंग होती है बेटा, नॉन हिस्टोन डीएनए पैकेजिंग होती है, यानी कि हिस्टोन होती ही नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पे देख लेना इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं बात कर रहा हूँ डीएनए पैकेजिंग इन डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। अब देखो यूकैरियोट्स में क्या होता है, अगर आप बात करते हो एक छोटी सी हमारी सेल की बात करते हो, तो हमारी सेल में जो डीएनए है यहाँ पे क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। अच्छा, क्रोमेटिन को दूसरे नंबर से बना लेता है, ये क्रोमेटिन हो गया। ऐसे क्रोमा का मतलब होता है कलरफुल, क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलरफुल, और टिन का मतलब होता है फाइबर। ठीक है, आपने नहीं ये वाला चीज पढ़ी थी, आपने कहाँ पढ़ी थी, सेल वाले चैप्टर में पढ़ी थी, न्यूक्लियस वाले चैप्टर में पढ़ी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, देखते हैं आपको पता है कि नहीं पता। क्रोमेटिन को किसने डाई किया था सबसे पहले, और कौन सी डाई यूज की थी, एसिडिक या फिर बेसिक? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं नहीं बताऊंगा, मैं क्यों नहीं बताऊंगा, मैंने बता दिया आप स्पून फीडिंग हो जाएगी आपकी, और मेरा काम स्पून फीडिंग करने का है ही नहीं। ठीक, ये क्रोमेटिन होता है कलरफुल फाइबर जिसको बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा लेंदी होता है। अगर मैं डिप्लॉयड सेल की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर डीएनए इन ए सिंगल सेल। आप समझ लो कि एक 2.2 मीटर की एक रस्सी रखी हुई है, एक छोटी सेल में रखी हुई जो आपको दिख भी नहीं रही है। आप समझ सकते हो डीएनए का जो पैकेजिंग लेवल हो क्या होगा। वो डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बे वाली हालत है भाई यहाँ पे। अब देखते हैं ये होता कैसे है, मतलब ये बवाल कैसे क्रिएट करती है। देखो होता क्या है, एक ना ऐसे करके केक जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसको मैं बोलता हूँ हिस्टोन ऑक्टामर। जिसको मैं क्या बोलता हूँ, हिस्टोन ऑक्टामर। ये होती है केक जैसी स्ट्रक्चर, ऐसे चार होते हैं, और चार ऊपर होते हैं, चार नीचे होते हैं। कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 प्रोटीन होते हैं बेटा इसमें। ठीक है, साइड में हम लिख देता हूँ इसको मैं, कि कौन कौन सी प्रॉपर लिखता हूँ, हिस्टोन ऑक्टामर की ना प्रॉपर स्ट्रक्चर बना देते हैं। 3D बनाए, 3D तो नहीं आती मेरे को यार, इतना नहीं आता मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 लेयर में होते हैं, समझ लो कि डबल लेयर केक हो गया हमारा, डबल स्टोरी केक हो गया ये। जैसे शादी वादी में नहीं होता है ना, वो जो है, अरे शादी के टाइम पे क्या करते हैं वो यार, केक काटते हैं, वेडिंग सेरेमनी का काटते हैं, जल्दी आओ जल्दी, जो केक कटने वाला सब लोग आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, और बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे केक को इधर उधर कर देते हैं, है ना, यही होता है। तो ये डबल स्टोरी केक है हमारा। डबल स्टोरी केक में क्या है, यहाँ पे H2 ए है एक टाइप का प्रोटीन। H2 का मतलब, H का मतलब क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। 2 ए का मतलब है H2 टाइप ए, फिर उसके बाद है H2 टाइप बी, फिर उसके बाद H3, और फिर उसके बाद क्या है H4। तो ये पूरा पूरा क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामर होता है। क्यों ऑक्टामर बोलते हैं वो भी आपको बताऊंगा ना मैं, हिस्टोन ऑक्टामर बोलेंगे। क्यों, इसके पास H3, अरे H3 इंटू नहीं आएगा ना, H3 प्लस H4 प्लस H2A प्लस H2 बी, और वो कितने होते हैं, डबल डबल में होते हैं, डबल स्टोरी होते हैं। टोटल कितने हो गए, 8 प्रोटीन हो गए। और 8 प्रोटीन बोलने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं, है ना। ये हिस्टोन ऑक्टामर होता है। अब हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बड़ा ही पॉजिटिव है ये। कुछ बच्चे होते हैं ना पॉजिटिव होते ही नहीं है, कितना कुछ कर लो। सर मेरे ना 720 नहीं आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं सर, वो मेरे 680 आ रहे हैं। अरे कमाल कर रहे हैं। समझते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए हमेशा, हाँ, पर जो है उसको भी तो अब प्रेज करना चाहिए ना। लगे रहते हैं, खुशी नहीं होती कभी। अब इसके ऊपर क्या होता है, डीएनए रैप होता है ऐसे करके, डीएनए के अराउंड ना ऐसे करके सर्कल बनाता है। ध्यान रखना वो 2 सर्कल पूरा कभी नहीं करता, वो 1.75 सर्कल पूरा करता है ऐसे करके, तो फिर आगे बढ़ जाता है। ऐसे समझ लो कि मतलब इसके ऊपर कोई रैप है, फिर दूसरा रैप है, फिर दूसरा रैप, ऐसे करके हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हिस्टोन हो गया। तो हिस्टोन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉजिटिवली चार्ज। और कुछ और है क्या यार, एक मिनट देखो दिखाता हूँ। अब ठीक है, ये हो गया हमारा हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, और इसके अराउंड ऐसे करके क्या हो गया, डीएनए रैप हो गया, है ना, ये डीएनए रैप हो गया। तो डीएनए है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, ये है पॉजिटिव चार्ज। तो बहुत ही इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनते हैं, तगड़े वाले बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक बनते हैं। तो इसके ऊपर ऑक्टामर के ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज,
और जो ये कौन सा है, डीएनए है, और डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, ड्यू टू आर्जिनिन प्लस लाइसिन अमाइनो एसिड, जो कि क्या होते हैं, जो कि क्या बेटा होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, ये बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, और ये बेसिक अमाइनो एसिड होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज देते हैं, किसको, हिस्टोन ऑक्टामर को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बन गया यहाँ पे, और दोनों का बॉन्ड बहुत तगड़ा बन गया। अब आप देख सकते हो ये जो है पूरी पूरी जो स्ट्रक्चर है यहां से लेके यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो न्यूक्लियोसोम में यहाँ पे क्या है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्टामर आ जाएगा। एक तो ऑक्टामर प्लस डीएनए आ जाएगा। एनसीईआरटी पता क्या बोलती है, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए बोलती है कि ऑक्टामर प्लस 200 बेस पेयर ऑफ जो डीएनए उससे न्यूक्लियोसोम बनता है। अब यहाँ पे देखो ना, हायर बुक्स कुछ और बोलती हैं, लोअर बुक्स यहाँ पे कुछ और बोलती हैं, एनसीईआरटी कुछ और बोलती है, बट आपको एट द एंड इवेंचुअली क्या मानना है आपको, कि न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन ऑक्टामर प्लस 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन आपको वही करके आनी है, आपको ना दिमाग नहीं लगाना फालतू में कि उस बुक ने ये लिखा, उस बुक ने ये लिखा, उस टीचर ने ये बोल दिया। बट अगर मैं भी एक टाइम पे बोलूं कि मैं सही हूं, तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो एनसीईआरटी ने बोला ना वही माना जाएगा। मैं उस टाइम पे गलत मान लूंगा खुद को, बट एट द एंड आपका रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए, आपका क्वेश्चन खराब नहीं होना चाहिए, गड़बड़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर, उससे क्या बन गया, एक न्यूक्लियोसोम बन गया। क्या बन गया, एक न्यूक्लियोसोम बन गया। अब ऑक्टामर का कुछ पार्ट नहीं है ये वाला, कुछ ना एक ऐसे बाहर की साइड में ना एक क्या होता है ऐसे करके ना, एक और हिस्टोन प्रोटीन होता है। इस हिस्टोन प्रोटीन का नाम होता है H1 लिंकर। H1 लिंकर हिस्टोन बोलते हैं इसको। इसको हम क्या बोलते हैं, H1 लिंकर हिस्टोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लिंकर हिस्टोन बेटा इसको, क्योंकि ना ये दो हिस्टोन ऑक्टामर के जो बीच के जो डीएनए है, ये लिंकर डीएनए जो है उसको ना ये जोड़ता है, उसको संभालता है, ये उसको कैच करके रखता है, कहीं उसको कोई तोड़ ना दे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पूरा पूरा न्यूक्लियोसोम में कहीं ना कहीं H1 लिंकर भी है, एज पर एनसीईआरटी। एज पर एनसीईआरटी लिंकर डीएनए को कंक्लूड कर रहा है, सॉरी इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि वो 200 बेस पेयर डीएनए लेके चल रहा है। इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कैसे आते हैं, टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले जो क्रोमेटिन है, ठीक है, वो क्या होता है, तो मैं बताना भूल गया था, वो एक ना ऐसे करके बीड्स ऑन स्ट्रिंग होता है बेटा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग होता है। बीड्स को यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, बीड्स को ना समझ लो आप न्यूक्लियोसोम है, ये क्या है, ये न्यूक्लियोसोम ऐसे, और इनके अराउंड ऐसे करके डीएनए रैप है। ठीक है, तो इस मॉडल को हमने क्या बोल दिया, बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल बोल दिया, है ना। बीड्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब क्या है, वही माला जैसी। ठीक है, तेरे नाम की माला जपूं मैं, तो ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग है ये। अभी बीट्स यहाँ पे क्या है, बीट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूक्लियोसोम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और न्यूक्लियोसोम में क्या होता है बेटा, एक हिस्टोन ऑक्टामर होता है, और उसके अराउंड क्या होता है ऐसे करके डीएनए रैप होता है, जिसको मैं न्यूक्लियोसोम बोलता हूँ। तो इसमें क्या था, हिस्टोन ऑक्टामर प्लस 200 बेस पेयर डीएनए था, ये तो था, है कि नहीं। तो ये वाली चीज है बेटा। अब इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि क्रोमेटिन जो होता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क्रोमेटिन किस चीज का बना है, बीड्स और स्ट्रिंग का बना है। बीड क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, न्यूक्लियोसोम रिप्रेजेंट करता है। न्यूक्लियोसोम किसका बनता है, हिस्टोन ऑक्टामर प्लस 200 बेस पेयर डीएनए का बनता है। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर और के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हिस्टोन ऑक्टामर पे चार्ज कितना है, हिस्टोन जो ऑक्टामर है उसका चार्ज क्या है। अरे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो अपने को पता है पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, मैंने आपको बताया जस्ट अभी कि पॉजिटिव क्यों है। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों है, मैंने आपको बताया कि कौन सा नेगेटिव चार्ज क्यों होता है इसके ऊपर। तो ये एक बेसिक लेवल होती है, ये क्या होती है, क्रोमेटिन लेवल होती है। अब जो होता है क्रोमेटिन जो होता है, जो एक इंटरफेज में होता है, ये इंटरफेज में क्या है, एक नॉर्मल सेल है जब नॉन डिवाइडिंग होती है, जब क्या होती है वो नॉन डिवाइडिंग होती है। अब जब सेल डिवाइड करने लगती है ना, तो क्या होता है,
उस सेल के अंदर क्या बन जाता है, ये क्रोमोसोम बन जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये कब होता है, एम फेज में होता है, और एम फेज में सबसे फुली कंडेंस कब होते हैं, मेटाफेज में होते हैं। ये वाला कब है, इंटरफेज में है, ठीक है। इंटरफेज में यहाँ पे क्या आते हैं, G1 प्लस S प्लस G2 फेज में, G2 फेज में क्रोमेटिन में रहेगा। जब वो फुली कंडेंस हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। फुली कंडेंस जो विजिबल हो जाते हैं, क्लियर। इंटरफेज में वो दिखता नहीं है, ओनली बहुत पतला होता है, ओनली इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं ये कहाँ दिखना शुरू हो जाते हैं, इन लाइट माइक्रोस्कोप। तो कितने कंडेंस हो जाते हैं, इतने थिक हो जाते हैं, इन लाइट माइक्रोस्कोप वहां पे दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब एक चीज और पूछी जाती है कि जो क्रोमेटिन में है, क्रोमेटिन में तो हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं, अगर पूरा पूरा क्रोमोसोम आ जाए तो उसमें क्या मिलेंगे बेटा, उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी मिलते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे पैकेजिंग के लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन से यहाँ पे जो पैक कर रहे हैं। यहां पे पैकेजिंग कौन कर रहा है, हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। बेटा क्या कर रहे हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे हायर लेवल पैकेजिंग कौन करता है, तो हायर लेवल जो पैकेजिंग है वो कौन करेगा बेटा, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन करते हैं। अब बहुत सारे जो है फैकल्टीज जो है इनके नाम भी बता देते हैं, मैं भी आपको बता देता हूँ, कुछ बंदे नाम बताते भी नहीं है, ठीक है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन में कुछ एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कंडेंसिन प्लस कोहेजिन्स। कंडेंसिन क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, कोहेजिन क्या करेंगे, ये सेंट्रोमियर बनाने में हेल्प करते हैं, सेंट्रोमियर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। प्रॉपर हम देखेंगे इसको कि सेंट्रोमियर जो है फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इस चीज को हम देखने वाले हैं। सेंट्रोमियर फॉर्मेशन जब हम क्यों देखेंगे यार, हमें सिलेबस में है नहीं, हम क्यों देखें, छोड़ो, इतना सब कुछ क्यों करना, ठीक। तो ये वाले जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछे जा सकते हैं कि पैकेजिंग, लोअर लेवल पैकेजिंग यानी कि इंटरफेस पैकेजिंग क्या है, ठीक है। इंटरफेज पैकेजिंग प्लस एमफेज पैकेजिंग, उसमें कौन कौन से प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कब किस उसमें दिखते हैं, कौन से माइक्रोस्कोप में कब दिखता है, ठीक है। जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो क्रोमोसोम किस माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस चीज का बेटा आप ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो चैप्टर है ना, ये समझ लो कि कौन सा चैप्टर है बेटा, ये वाला जो चैप्टर है फिजिक्स ऑफ बायोलॉजी है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन पूछते हैं, वन न्यूक्लियोसोम में डीएनए होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी। तो चलो भाई, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर डीएनए लेंथ अगर कोई पूछे ना तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वन बेस पेयर की जो डिफरेंस होता है उसकी लेंथ होती है 0.34 नैनोमीटर होती है, ठीक है। अब इसने पूछा वन न्यूक्लियोसोम डीएनए की लेंथ कितनी है, तो एक न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए मिलता है वो मिलता है 200 बेस पेयर, है ना। और लेंथ कितनी हो जाएगी, फिर लेंथ ऑफ डीएनए कितनी हो जाएगी, वो बता देता हूँ आपको। लेंथ ऑफ डीएनए हो जाएगी 200 बेस पेयर इंटू 0.34 नैनोमीटर। कितनी है, 200 इंटू 0.34 इंटू नैनोमीटर को मैं काउंट कर लेता हूँ यहाँ पे -9 मीटर, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 10 पावर यहाँ पे 2 कर देंगे, इंटू यार फिजिक्स आ गई ना, 10 पावर -2 मीटर। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप पावर को सॉल्व कर लोगे, या फिर जैसे इसको सॉल्व कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, 0.68 इंटू इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 10 पावर -7 मीटर। ये बेटा आपका क्वेश्चन आ गया, इजी पीजी, है ना। तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ये आप मेरे को बताओगे, 1500 न्यूक्लियोसोम का जो डीएनए लेंथ है वो कितनी होगी। और एक और क्वेश्चन है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ए
हैप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन हमारे कितने हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम होंगे, ये आपके 2 क्वेश्चन हैं बेटा, ये आपको बताने हैं। ये हमारी होगी पैकेजिंग ऑफ डीएनए, फुल लेंथ हमारा ये लेक्चर हो गया है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में बेटा हम मिलने वाले हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट जो करते हैं, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद जो है 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी, उन्होंने कैसे काम किया, हर्शे एंड चेज ने कैसे काम किया बेटा, इसके बारे में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट में। तो आप नेक्स्ट वाला चैप्टर भी जरूर देखना है। अगर आपको ये चैप्टर सीरियसली पढ़ना है, समझना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आना, नहीं तो वन शॉट बहुत पढ़े आप देख लेना उसमें, कोई दिक्कत नहीं मुझे।